वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एजुकेशन क्यों एक प्योर स्कैम बन के रह गया, क्यों लाखों करोड़ों के कोर्सेज करने के बाद भी स्टूडेंट्स को एवरेज सैलरी वाली जॉब नहीं मिलती है, क्यों एजुकेशन एक बस बिजनेस बन के रह गया है। जो एजुकेशन करता है वो पैसे नहीं कमाता, जो करवाता है वो एक्चुअली में आजकल प्रॉफिट कमाता है। तो इस वीडियो को मैंने टोटल 5 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज क्या पढ़ाया जा रहा है, दूसरा फेज क्यों पढ़ाया जा रहा है, तीसरा फेज क्या इसका रियल लाइफ में कहीं यूज भी है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलेज एंड सेमेस्टर एग्जाम। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या उसको प्लेसमेंट मिलेगी, प्लेसमेंट छोड़िए क्या उसको एवरेज जॉब मिलेगी। फर्स्ट फेज इज दैट क्या पढ़ाया जा रहा है। आज भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस में 19वीं सेंचुरी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। 10th तक रट्टा लर्निंग पे फोकस करते हैं, प्योर रट्टा एप्लीकेशन। 11th 12th में कोचिंग माफिया, कोचिंग हेल्थ, 30 साल पुराने जेई नीट के क्वेश्चन करो एंड सो ऑन। कॉलेजों का सिलेबस तो इतना आउटडेटेड हो चुका है कि 70% से ज़्यादा सिलेबस तो 1980 टू 1990 के बीच का पढ़ाया जा रहा है। सीएस ब्रांच में आज भी टर्बो प्लस प्लस है, जबकि पूरी दुनिया एआई पे, पाइथन पे चल रही है। दुनिया एआई के पीछे भाग रहा है, पाइथन के पीछे भाग रहा है, क्लाउड सर्विस के पीछे भाग रहा है। फिर इंडिया में क्यों अपना पुराना घिसा पिटा आउटडेटेड सिलेबस बच्चों पे फोर्सफुली थोप रहा है। That's why India education is a pure scam. India is not focusing on future, we focusing on profits and collect more and more revenue from our education system. हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, किंग्स वॉर। बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है, फ्रॉग डिसेक्शन। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, टैक्स फिलिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये सब जीरो। इसके बारे में नील बटा सन्नाटा पढ़ाया जा रहा है। और 2024 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 65% ग्रेजुएट मॉडर्न स्किल ही नहीं है, उसको कभी जॉब ही नहीं मिल सकती है। इंडियन एजुकेशन क्वालिटी इतनी पुअर हो चुकी है कि WEF जो एक वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन की बॉडी है, उसकी रैंक में इंडिया 90 नंबर पे आता है। इंडिया एजुकेशन आपको एजुकेटेड फूल बनाता है। फेज 2 क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो समझो ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और तुम पे कंट्रोल बनाने के लिए रखा गया था। 90s में ये सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट काम करता था। 20 से 30 साल तक तो मोस्टली हर कंट्री ने इसे फॉलो किया। लेकिन जैसा आपको पता है बदलाव ही नेचर का रूल है। 1950 के बाद 90% कंट्रीज ने ये सिस्टम को बाय बाय टाटा बोल दिया, और उनमें से 10% कंट्रियां ऐसी बची जिसमें ब्रिटिश रूल सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए था, और इंडिया भी उनमें से एक कंट्री थी। समय के साथ सारी कंट्रीज ने इसको बाय बाय टाटा बोल दिया। लेकिन इंडिया आज भी क्यों नहीं इसे छोड़ पा रहा है। क्या इंडिया अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं कर सकता या करना ही नहीं चाहता है? क्या है इसके पीछे सच, जानते हैं इसी फेज में। इस फेज को मैंने टोटल 3 पॉइंटों में डिवाइड किया है, और ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। पॉइंट 1, 90s में सिस्टम आया ही क्यों था, लाया ही क्यों गया था। इसके पीछे एक्चुअल रीजन ये है कि रॉकफेलर और कार्गो नाम के 2 मशहूर बिजनेसमैन बिलियनर थे। उनको हजारों की तादाद में अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स चाहिए थे जो कि थोड़े से डिसिप्लिन्ड और उनकी बात मानने वाले हों। पॉइंट 2, क्या आप समझे कि ये सिस्टम एक नॉर्मल इंसान को फैक्ट्री वर्कर बनाने के लिए ट्रेंड करता था, और इसी वजह से आज बहुत सारी कंट्री में ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, और फिर भी इंडिया आज भी इसे यूज कर रही है। और इसका मतलब इंडिया में एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को एक फैक्ट्री वर्कर बना रही है, जिसका काम तुमको जैसा बोला जाए वैसा ही करना पड़ेगा, वो भी एकदम डिसिप्लिन्ड मैनर। इंडिया में यही चल रहा है। पहले 1st से 12th क्लास तक आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा जो आपको नहीं पढ़ना है, और गलती से आपने इसको मना कर दिया तो घर वालों और स्कूल की तरफ से आपको गवार का टैग मिल जाएगा। पॉइंट 3, ऐसा क्यों है कि इंडिया अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना नहीं चाहती। क्या इसमें बजट का इशू है? एक्चुअली में बजट का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि जहां 100 से 200 किलोमीटर की रोड पे 1000 से 2000 करोड़ का बजट पास होता है, वहां बजट कोई एक्चुअली रीजन क्यों हो सकता है और कैसे ही होगा। और पार्शियलिटी तो ये है कि उसी रोड पे 2 दिन में गड्ढे भी आ जाते हैं, तो सिस्टम को चेंज करने का बजट तो बहुत सस्ता होना चाहिए। चलो मान भी लो इसमें अगर बहुत सारे रुपए लग गए, तो जब रोड के लिए बजट हो सकता है तो सिस्टम के लिए भी तो बजट हो सकता है ना। पर अगर ये सिस्टम चेंज हो गया तो बड़े बड़े लोग पैसा कैसे कमाएंगे। आज के टाइम में एजुकेशन इंडिया में एजुकेशन नहीं बल्कि एक बिजनेस बन के रहे, और ये बिजनेसमैन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपको किसी दूसरे सिस्टम के बारे में पता चले, जो कि सिस्टम इस 100 से 150 साल पुराने सिस्टम से लाखों गुना अच्छा है। और ये बिजनेसमैन अपने ट्रैप में आपको ऐसे फंसा लेंगे, या तो आप इनके हाथों पे लटकोगे, या तो आप सालों पुराने किसी 12x13 के सड़े हुए कमरे में किसी पंखे के ऊपर लटकोगे। और अगर कोई स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है तो पूरी सोसाइटी, पूरा समाज उसी को ब्लेम करती है कि नॉर्मल सा एक प्रेशर हैंडल नहीं कर सका वो बच्चा, उसके घर वाले कुछ दिन तक रोएंगे। अगर वो किसी अच्छे ब्रांडेड पीजी या हॉस्टल में हुआ तो लाखों मीम्स बनेंगे सोशल मीडिया पे, कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे कौन थे तुम, कहाँ से थे तुम, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। कोई नहीं जानता, कोई नहीं याद रखना चाहेगा तुम्हें।
तो अब बात करते हैं फेज 3 की। क्या इसका रियल लाइफ में कहीं यूज भी है? देखो, अभी मैंने सेकंड फेज में ये बोला था कि सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था, और इस फेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इसका रियल लाइफ में भी कहीं यूज है, और इसको मैंने टोटल 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। पॉइंट 1, क्या सिस्टम शुरुआत से ही ऐसा था? तो नहीं, शुरुआत में ये बहुत बेसिक और सिंपल था। इसका बेसिक काम था लोगों को डिसिप्लिन करना, इसी वजह से ये सारी कंट्रीज में फैल गया। पर थोड़े सालों बाद इसका शिकार बच्चे हो गए। फिर इस सिस्टम में काफी मेजर चेंजेस होते हैं और बच्चों को समझाने में आसानी भी हो, और किसी को इस बात का भनक भी ना लगे कि किसी टाइम पे इस सिस्टम का यूज वर्कर्स को ट्रेन करने में होता है। पॉइंट 2, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाने की जरूरत है? क्यों आज भी ये पढ़ाया जाता है जबकि एआई इन सब कामों को बड़े ही आसानी से कर देता है? ट्रिग्नोमेट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन, हिस्ट्री में हुई किसी की डेथ या किसी का भी बर्थ। और जब आप जॉब लेने जाओगे तो आपके इंटरव्यू में 99.99% ऐसा होगा कि ये सब सवाल आपसे ना पूछे जाए। आपसे पूछा जाएगा एआई क्या होता है, एमएल कैसे काम करता है। उस टाइम आपको ये सब नहीं पता होगा क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में। आप अपना बना बनाया फ्यूचर बिगाड़ दोगे। जैसा कि मैंने आपको फेज 1 में बताया था कि कॉलेज में आज भी वही पुराना सिलेबस पढ़ाया जाए, टर्बो, C++, लेकिन आपने एआई के बारे में नहीं पढ़ा, एमएल के बारे में नहीं पढ़ा, तो आपको कुछ नहीं पता होगा। और चलो मान लिया बच्चों के लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन कॉलेज में तो ये सब बेसिक मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन क्या सिस्टम है, क्या एजुकेशन है? आज भी थैंक्स टू अवर एजुकेशन सिस्टम, आज भी हमको उसकी जगह ये पढ़ाया जाएगा कि बाबर ने कब और कहाँ क्या बनवाया। ये चीज सबको पता है, फिर भी हमको यही पढ़ाएंगे। हमको जरूरत है एक नए सिलेबस की जिसमें पढ़ाया जाए कोडिंग के बारे में, एआई के बारे में, एमएल के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल, स्पोर्ट्स स्किल के बारे में। पर प्रोफेसर भी ये नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि इसके लिए उनको भी नई ट्रेनिंग चाहिए, नए सिरे से उनको भी पढ़ाना पड़ेगा, और वो भी ये पढ़ाने से बचते हैं। और लिंक्डइन की रिपोर्ट के हिसाब से 87% इंडियन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उन्होंने अपने काफी इंपॉर्टेंट साल सिस्टम के नीचे दब के बर्बाद कर दिए जिसमें वो कोई नई स्किल पे मास्टरी कर सकते हैं। और गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 90% ऑफ द सिलेबस जो उन्होंने कहीं भी यूज ही नहीं किया। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपना कॉलेज और स्कूल इंडिया में ही किया था। पॉइंट 3, क्या पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ाना ही नहीं आता? और बाहर की कंट्रीज में क्या चल रहा है? तो इसलिए कि अगर सिस्टम चेंज हो गया तो उनको भी नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा, और वो उनको आता ही नहीं है। तो जैसे फिनलैंड में सारे सब्जेक्ट को मर्जअप कर दिया गया। प्रोफेसर ने अगर किसी स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया क्लाइमेटिक चेंज के बारे में, इसी में मैथ आएगा और इसी में बायोलॉजी, इसी में ज्योग्राफी, और इंग्लिश में भी इसी के ऊपर ऐसे लिखवाएंगे। और इंडिया में तो आपको पता ही है क्या होगा। अगर किसी प्रोफेसर ने सेम टॉपिक दे भी दिया तो उसके 10 से 20 पेज के क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, फिर उसको याद करवाएंगे, फिर रट्टा लगवाएंगे, और एग्जाम में ऐसा एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। और कंडीशन तो ये है, ना आपको कभी दोबारा समझाएंगे, ना फिजिकली या प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, और आपसे कभी वो टॉपिक दोबारा पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। 4th पॉइंट, इंडियन स्कूल की हालत। फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में आपको सेम चीज मिलेगी, सेम कंडीशन मिलेगी। और मात्र इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो बद से बदतर है। 4th फेज, कॉलेज एंड सेमेस्टर एग्जाम। अब आप मान लीजिए आपसे कोई आके बोलता है कि आपको 100 में से 75 दिन एक ही जगह आना है, रेगुलर टाइम पे आना है और उसी टाइम पे जाना है, तो आपके ऊपर इस बात का एक अलग ही प्रेशर होगा, और इस प्रेशर में आप कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। और यही होता है हमारे कॉलेज के साथ। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, और अगर इसमें से कुछ परसेंट भी कम होती है तो आपका पूरा साल बैक भी हो सकता है, आपका एक साल बर्बाद भी हो सकता है, और इस प्रेशर में आपकी एक्चुअल स्किल खो जाती हैं। अब आप सोचोगे कि मैं क्रिकेट में अच्छा हूं, या कोई भी स्किल हो सकती है, लेकिन जब आप अपना कॉलेज खत्म करके 3-4 सालों के बाद निकलोगे और किसी बच्चे की पहली ही बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इस ट्रैप में फंस के आपने अपनी एक्चुअल स्किल खो दी। 75% अटेंडेंस और हर महीने रेगुलर एग्जाम की क्या हमको सच में जरूरत है? इसी बात को मैं आपको समझाऊंगा 3 पॉइंट्स। पॉइंट 1, क्या 75% अटेंडेंस की सच में जरूरत है या बस ये ड्रामा है? तो देखो, जब आप साल के 273 दिन किसी चीज को समर्पित कर देते हो तो आपको उस चीज में मास्टरी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही फॉर्मूला फॉरेन की कंट्रीज में अप्लाई होता है स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए। तो मान लो अगर मिस्टर बीस्ट अपना फोकस एक ही चीज पर ना रख के तरह तरह की चीजें यूज करता रहता, तो क्या वो इतना बड़ा यूट्यूबर बन पाता? और अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो तुम कर सकते हो वही करो, पर इंडिया में क्या है, जो तुम नहीं कर सकते वो भी तुमको करना पड़ेगा, और गलती से अगर आप फेल हो गए तो घर वाले के ताने, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे आपको। और हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो इतना बेकार है कि बच्चे के माइंड पे इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है, घर वालों का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, और एंड में बच्चा साइलेंट ही हो जाता है। पॉइंट 2, कोई इसे चेंज क्यों नहीं करना चाहता? तो इंडिया में एक बात तो साफ है, स्कूल हो या कॉलेज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, पर फिर भी इसको कोई चेंज करने की बात नहीं करता है। फिर चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो इसको चेंज करना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझती। अब आते हैं प्राइवेट की तरफ। प्राइवेट में फिर चाहे वो TW हो या वो एलियन या कोई नॉर्मल ब्रांडेड कोचिंग हो,
अगर इन्होंने चेंज कर भी दिया तो इनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। जापान में रोबोटिक टीचर पढ़ा रहे हैं और इंडिया में जिंदा पर्यावरण बायोलॉजी। एक तरफ तो सरकार बोलती है एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर दूसरी तरफ इसको चेंज भी नहीं करना चाहती। पॉइंट 3, घर वाले नहीं समझते। घर वाले सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं समझते कि वो भी कभी ना कभी इस ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। उनको लगता है कि ये सब बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है, लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि जो चीज 100 साल पहले काम करती थी वो आज के मॉडर्न टाइम में काम नहीं करती है। एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा इतना शॉकिंग है कि 84% ऑफ द पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बेटा जेई, नीट, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग प्रोफेशन ज्वाइन करे, जो कि बहुत ही टफ है। पर उनको अपने पड़ोसियों के सामने नाक भी तो ऊंची करनी है। उन्होंने कभी अपने बेटा या बेटी से ये पूछा ही नहीं कि उनको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और हाँ, ये बात मैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अपर क्लास वालों को तो सिर्फ बस एक ऐसे लिखना आना चाहिए और उनका बड़ा से बड़ा क्राइम एक झटके में माफ हो जाता है। फिफ्थ फेज, क्या इनको एक्चुअल में प्लेसमेंट मिलेगी भी? क्या इंडिया में इतनी प्लेसमेंट एग्जिस्ट भी करती है? आपने सुना होगा मेहनत का फल मीठा होता है, पर ये बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल काम नहीं करती। आपने अपनी लाइफ के कितने ही इंपॉर्टेंट साल इस एजुकेशन सिस्टम को दिए हो, पर ये एजुकेशन सिस्टम इस बात की आपको 1% भी श्योरिटी या गारंटी नहीं देता है कि आपकी जॉब लग ही जाएगी, आपको एक्चुअल प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। फिर चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इंडिया में रहोगे तो आपके टैलेंट की कदर कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ चलता है प्योर करप्शन। आपने एक एग्जाम को पास करने में कितने ही साल क्यों ना लगाएंगे, पर यहाँ एक बंदा आएगा 10 लाख का डोनेशन देगा और आपकी सीट खा जाएगा। इस चीज को समझाने के लिए मैंने इस फेज को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट 1, क्या इंडिया में सच में प्लेसमेंट की कमी है? फिर चाहे वो प्लेसमेंट सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो देखिए, अगर आज के टाइम पे इंडिया में कोई भी प्लेसमेंट होती, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो लेने वालों की कमी नहीं होती। सरकार खुद ही नहीं चाहती कि आप कोई चीज लें। जहाँ देखो वहाँ करप्शन। आज के टाइम पे छोटे से गार्ड की नौकरी के लिए लोग 5-5 लाख रुपए घूस देते हैं और वो ये भी नहीं सोचते कि उनका पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ब्लैक में जाएगा या व्हाइट में जाएगा। वो इस लालच में आ जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी अब 20 से 25 हजार वाली जॉब सिक्योर हो गई है। वो ये तक नहीं सोचते कि उनकी वजह से किसी जरूरतमंद पर्सन को कितना सफर करना पड़ेगा। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं। अब इस बात को मैं एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझूंगा। अब सपोज कीजिए आपने एक एग्जाम पास की और आपकी वो सीट किसी ने थोड़े से पैसे खिला के आपसे छीन ली और आपने अपनी लाइफ से मोस्ट इंपोर्टेंट साल दिए थे उस एग्जाम को पास करने के लिए। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, या तो आप ठेला धकियाइए या तो सुसाइड कीजिए। पॉइंट 2, अगर आप टैलेंटेड हो तो क्या आपको इंडिया में रुकना चाहिए या नहीं? तो आंसर है नहीं। अगर आप किसी चीज में बहुत टॉप लेवल के टैलेंटेड हो तो आप इंडिया छोड़ सकते हैं। सपोज करो आपने एक एग्जाम पास किया, आपका इंटरव्यू लेटर आया, आपने इंटरव्यू भी दिया और आपको लगा इंटरव्यू में मेरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी या ठीक ठाक से थोड़ी अच्छी थी। फिर अचानक से आपका रिजल्ट अनाउंस होता है और उसमें आपका नाम तक नहीं होता है। कंक्लूजन ये है कि एजुकेशन पूरा स्कैम तो नहीं, पर करंट फॉर्म 90% स्कैम ही है। हासिल करो, स्किल पाओ तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी। डिग्री तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोनस है। थापर यूनिवर्सिटी के CSE के स्टूडेंट्स का कॉलेज प्लेसमेंट 6 LPA था। लीड कोड ग्राइंड करके उसको Amazon 36 LPA तक ले गया। एंड ऑफ द वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है और इसमें बहुत सारी कमियां हैं और बहुत जगह करप्शन भी है। प्लेसमेंट तो है पर सही इंसान के पास नहीं जा पा रहे, क्योंकि सही इंसान गलत आदमी को घूस देना नहीं चाहता। और कुछ गलती हमारे इंडिया के लोगों की भी है, मतलब वो सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहता। हाँ, ये बात तो सही है कि एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा, पर हम सब मिलकर ये करें तो एक ना एक दिन ये सिस्टम जरूर चेंज होगा। अगर आप अपने देश को जापान, चाइना, जर्मनी जैसा देखना चाहते हो तो आपको आज से ही छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आपको सच में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले आपको बदलना होगा। अगर आपके अंदर की सोच सही होगी तो फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपका जो भी ओपिनियन हो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।